उसको पता चला हम गेट की तैयारी करते हैं ना, तो हमको पीवाईक्यू जो है मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास पढ़ने के लिए संसाधन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। मम्मी आंगनबाड़ी में है, वर्कर हैं। वो बुक जिसको आज तक आप संभाल के रखे हो। जैसे ही बीटेक स्टार्ट हुआ सर, टाइम नहीं मिलता था, तो पूरा धीरे धीरे सोशल पूरा सर कम किया। हेलो इंजीनियर्स, सो गाइज मेरा नाम है रजत और आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल, इंजीनियरिंग के इस सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम आपको अक्सर ऐसे स्टूडेंट से मिलाते रहते हैं जो अपने फील्ड में ना ही सक्सेस हासिल किए, उसके बाद भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज ऐसी एक शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाला हूं। हमारे साथ हैं अजहर, जिन्होंने एसएससी जेई जैसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन में सबसे टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट को सीपीडब्ल्यूडी जेई में अपनी एक जगह बनाई है, एसएससी जेई 2022 के एग्जामिनेशन को क्लियर करके। सबसे पहले मैं अजहर से जानना चाहूँगा, अजहर आपकी रैंक कितनी थी एसएससी जेई 2022 के एग्जामिनेशन में? सर 144 थे सीपीडब्ल्यूडी। 144 रैंक, जो कि एक बहुत ही अच्छी रैंक है। अजहर, दूसरा सवाल मेरा उन सभी व्यूअर्स के लिए है जो बच्चे पूछते हैं कि सर मैं इस टफ कंडीशन से गुजर रहा हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास पढ़ने के लिए संसाधन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ किया और आपकी सक्सेस में आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं, आपके माँ बाप हैं, उनका योगदान कैसा रहा, आपके टीचर्स का योगदान कैसा रहा, कैसे आपने पूरी की पूरी प्रिपरेशन जर्नी को स्मूथली कंडक्ट किया? सर मैं स्कूलिंग से शुरू करना चाहूँगा। बिल्कुल सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सर सही नहीं थी। मम्मी आंगनबाड़ी में है, वर्कर हैं। तो उसी से पूरा घर का खर्चा और वगैरह चलता था। तो स्कूल में मैं टॉपर था, तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे, तो उन्होंने ही मेरी फ़ीस टॉपर की वजह से पूरी कंटिन्यू रखी। 12 तक तो वहाँ से हो गया सर। फिर सर उसके बाद IIT जेईई की प्रिपरेशन की और UPTU एग्ज़ाम होता है सर। बिल्कुल। तो उसमें फी वेवर सीट होती है कि बीटेक कॉलेजेस में वो ट्यूशन फीस ऑफ होती है गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल सर मेरी अच्छी रैंक आ गई। हर ब्रांच में दो हाँ तीन सर, तीन सीट तो होती है। मैंने काउंसलिंग के थ्रू पा गई। नहीं, अगर वो सीट नहीं मिलती सर, तो मैं डिसाइड कर लिया था कि बीटेक नहीं कर पाऊंगा, इतना पैसे नहीं है। तो मैं 1 साल और ड्रॉप लेता उसके लिए। और फिर जब वो हो गया सर, फिर फाइनल ईयर में सर मैंने डिसाइड कर लिया कि PSUs लेना है हमको। तो गेट की प्रिपरेशन शुरू कर दी सर। तो सर मेरा शुरू से वहाँ भी यही था, डिपार्टमेंट टॉपर वहाँ भी थे सर, कॉलेज में भी। तो हम वहाँ डेडिकेशन के साथ पढ़ते थे सर। कौन से कॉलेज से आप पढ़े? सर यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। ओके। तो सर वहाँ पे जी सर, जो भी सिलेबस था ना सर, और जो भी टेक्स्ट बुक मिलती थी, उससे सर डेडिकेटेड के साथ हम पढ़ते थे। और वही सर गेट के लिए मेरे हेल्पफुल हुआ। तो 1000 रैंक आई सर मेरी फिर। ओके, कॉलेज से? हाँ सर, कॉलेज फाइनल ईयर में ही आ गई थी सर। वेरी गुड। और फिर सर उसके बाद इंजीनियरिंग, तो उस साल सर कोविड आ गया, फिर उसमें PSUs की ज़्यादा वैकेंसीज अगर आए नहीं। और फिर उसके बाद सर ESE के लिए मैंने थोड़ा सा, हम क्या दायरा बढ़ाते हैं, पढ़ना स्टार्ट तो कर ESE वगैरह के लिए भी प्रीवाईक्यूज वगैरह, मेंस के क्वेश्चन सर गेट के लिए भी मैंने सॉल्व कर लिए थे कुछ सब्जेक्ट्स के। कॉलेज में लाइब्रेरी थी, तो वहाँ पे सब अवेलेबल थी बुक्स वगैरह। तो बहुत लाइब्रेरी तो बहुत हेल्प करी वहाँ पे। किताबें बहुत अच्छी साथी किताबें थी, वहाँ मतलब सर बहुत, हमने टेक्स्ट बुक की वहाँ पूरा वो माना अपने आप, पूरा का पूरा किताबों को रिसोर्स की तरह यूज़ किताबों किया को और रिसोर्स किया सर वही। और किताबों से पढ़ के सीखते गए। और मेरा सर एक फ्रेंड है, वो बहुत हेल्पफुल है। वो मेरे, उसको पता चला हम गेट की तैयारी करते हैं ना, तो हमको पीवाईक्यूज जो है मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया कि भाई लोग पढ़ो ये। बहुत अच्छा यार। तो सर वही बुक आज तक है मेरे पास, उसी को हम लगाते। कभी 19 की थी शायद वो, तो अभी तक वो लगाते हैं सर। जब भी गेट हमको देना, 23 तक वो लगाए सर। 23 में मेरी सर 700 रैंक थी। वेरी गुड। मतलब यार, एक सक्सेस जर्नी में एक दोस्त का हाथ और दोस्त, अच्छे दोस्त मिलना जो इस तरीके से आपको बर्थडे पे बुक गिफ्ट कर रहा है, बिल्कुल। मतलब सच में एक बार मैं सभी व्यूवर्स को भी बोलूँगा और आपको भी बोलूँगा कि ऐसे दोस्तों को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और ऐसे दोस्तों का साथ हमेशा देना चाहिए। जिस दोस्त ने आपको इस सिलेक्शन तक पहुँचाने में बहुत हेल्प किया, एक तरह से वो आपके लिए की पॉइंट भी साबित हो सकता है कि जो आपने गेट में एक बार एग्जामिनेशन दिया 1000 रैंक और दूसरी बार फिर से एग्जामिनेशन दिया, वो बुक जिसको आज तक आप संभाल के रखे हो, डेफिनेटली वो दोस्ती की भी निशानी है और दोस्त भी इतना प्यारा है। तो दोस्ती कभी नहीं भूलनी चाहिए। और दोस्ती से याद आया कि फ्रेंड्स आपके कॉलेज में भी बहुत सारे होंगे। दोस्ती यारी में कितना समय आप देते थे, यानी कि पढ़ाई के अलावा? जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो प्रिपरेशन करते हैं, दोस्तों के साथ पार्टीज़ में जा रहे हैं, छोटे छोटे फंक्शन हो रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट का समय जो है बहुत ज़्यादा चला जाता है, कई बार ना चाहते हुए भी बहुत समय निकल जाता है। तो आप अपने टाइम को कैसे यूज़ करते थे और टाइम को बैलेंस करके कैसे ले चलते थे? सर मेरा बीटेक जैसे ही स्टार्ट हुआ ना सर, मैंने क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है सर। तो क्रिकेट वगैरह बहुत खेलते थे। जैसे ही बीटेक स्टार्ट हुआ सर, टाइम नहीं मिलता था, तो पूरा धीरे धीरे सोशल
पूरा सर कम किया मैंने सर। जैसे फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम, मेरा कोई अकाउंट नहीं है, अभी तक नहीं बनाया मैंने। वेरी गुड यार। और सर तो पूरा एकदम सोशल सर एकदम कट ऑफ कर लिया हम अपने आप को। जीरो डिस्ट्रैक्शन। जीरो डिस्ट्रैक्शन सर। सिर्फ घर में रहते थे, सिर्फ पढ़ाई करते थे, जो बात करते थे बहनों हैं, अम्मी अब्बू जो भी हैं उनसे बात करें बस, और दोस्त यार थोड़े बहुत जो हेल्पफुल करे सर। अब बात करता हूँ सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की, जो कि CPWD JEE डिपार्टमेंट लेने में बहुत हेल्प किए होंगे आपको। 13 सब्जेक्ट होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के। उन 4 सब्जेक्ट का नाम बताओ जो आपके फेवरेट थे और जिससे कि आपने स्कोर भी किया SSC JEE के एग्जामिनेशन में। सर मेरा जियोटेक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है, सॉइल मैकेनिक्स। जी सर। और उसके बाद सोम है सर, और FM है, और सर ट्रांसपोर्टेशन। ये 4 सब्जेक्ट आपके बहुत। और गेट में काफ़ी अच्छा रोल है। हाँ, गेट के हिसाब से ऑलमोस्ट आपने सब्जेक्ट बताया है, क्योंकि SSC JEE के लिए तो बिल्डिंग मटेरियल भी आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन सर जियोटेक वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे हम। गेट में तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होते थे उसके। बिल्कुल। तो जियोटेक ने हेल्प करी होगी, SSC JEE में भी अच्छा खासा वेटेज रहता है। CBT 1 में आपके कितने नंबर आए थे? सर 141 मार्क्स। 141 मार्क्स CBT 1 में। और CBT 2 की अगर कंबाइंड मार्क्स पूछूं, CBT 1 2 जो फाइनल, सर 365 के करीब। 365 मार्क्स, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और इसी वजह से आपकी रैंक भी इतनी अच्छी आई और आपको सफलता मिली। उन सभी बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे बार बार रिपीट करना पड़ता है, बार बार निराशा मिलती है, कई बार एक्सपेक्टेशन होती है कि इस बार SSC JEE क्लियर कर लूँगा, लेकिन 2-4 नंबर से 10 नंबर से रह जाते हैं। उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो अपनी प्रिपरेशन में क्या चेंज करें जिससे कि उनको भी इस तरीके का डिपार्टमेंट मिले? सर क्या होता है ना, मॉक देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, एग्जामिनेशन में गलत हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा ना कि 3 साल जैसे आप SSC JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो 2-3 साल का पेपर आप छुइए ही नहीं। वो पहले आप खूब प्रैक्टिस करिए, मॉक लगाइए, वो पेपर नहीं छुइए, और फिर उसको एज अ एग्ज़ाम तरीके से दीजिए। तो उसमें आपकी मिस्टेक्स बहुत पता चल जाएंगी, तो वो एक्चुअल एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगी। तो एज अ वो एक्चुअल पेपर भी रहेगा, आपको नया लगेगा, और फिर इसी तरीके से पेपर। बिल्कुल, मतलब आप कह रहे हो कि PYQ जो आते हैं प्रीवियस ईयर का पूरा सेट एक बार में देना है 200 क्वेश्चन का, और उसी से अपने आप को जज करना है। 2 साल का पेपर आप छोड़ दीजिए, बाकी PYQ लगा लीजिए। बिल्कुल। और वो एज ए एग्जाम इन्वायरमेंट में देना है आपको। और बहुत सारे ऐप, अड्डा पे भी है और भी सारे ऐप, बिल्कुल, तो उस पर आप दीजिए, वो बेस्ट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन एक अजहर और ऐड करूंगा, यूट्यूब से कितना अच्छे से आपने पढ़ाई की, यूट्यूब को कैसे आपने रिसोर्स की तरह यूज़ किया? सर यूट्यूब पे संजीव सर है, रीजनिंग के लिए हमने बहुत हेल्प की वहाँ से। और अड्डा 24/7 पे पढ़ाते हैं सौरभ सर, आई थिंक रीजनिंग के क्लासेस बैंकिंग में सौरभ सर होंगे। और एक आशुतोष सर हैं, करंट अफेयर जो पढ़ाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा 6 मंथ का उनका देख लेते थे हम। अगर एग्ज़ाम PSUs का या कोई भी एग्ज़ाम हो तो उनका देख लेते थे। और अड्डा का सर मंथली करंट अफेयर आता है, द हिंदू एनालिसिस करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हम कोई भी, वो मेरा भी वो पढ़ता है, पढ़ना ही पड़ता है वो सर। तो मतलब करंट अफेयर में बहुत हेल्प किया, करंट अफेयर नॉन टेक में बहुत हेल्प किया। और टेक्निकल में सर जैसे ट्रांसपोर्टेशन है और सर्विंग, आपका सर सर्विंग आपका सब्जेक्ट बहुत पॉपुलर था उसमें, तो हमने हेल्प ली थी। पूरी सर्विंग की क्लासेस देखी आपने? पूरी। तो ओवरऑल आपने यूट्यूब को भी यूटिलाइज किया, अपने नोट्स को यूटिलाइज किया, शॉर्ट नोट्स बनाया, रिसोर्सेज, सभी रिसोर्सेज, टेक्स्ट बुक और जो भी टॉपिक नहीं आ रहा है यूट्यूब से, बुक्स और नॉन टेक्निकल मैंने यूट्यूब से किया। बिल्कुल, वेरी गुड। तो गाइज आज आपने अजहर से मिले और आपको डेफिनेटली इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा होगा। आप भी अजहर की तरह ही CPWD JEE में SSC JEE के थ्रू अपनी अच्छी रैंक के साथ इस तरीके से अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। अगर आप में से जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं अड्डा 24/7 के साथ जुड़े हुए हैं किसी भी माध्यम से, तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक करके आप अपने डिटेल्स को वहाँ फिल कर सकते हैं। और अगर आप ड्रीम करते हो SSC JEE जैसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन को क्लियर करने का, तो एक बात तो आपको आज के इंटरव्यू से समझ में आ गई होगी कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन आपको करना सीखना होगा। और सही मायनों में देखा जाए तो प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हर रिसोर्स को प्रॉपर यूज़ करके अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना। थैंक यू सो मच अजहर, पूरे के पूरे इंजीनियर्स अड्डा की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और भगवान करे कि आपको आगे के जो भी जर्नी है वो आपकी जर्नी बहुत स्मूथ रहे, आपके जो भी गोल्स हैं उसको जल्द से जल्द अचीव करें। थैंक यू सर, थैंक यू।